एक्चुअली मैं और पुष्कर, मैं पुष्कर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी पसंद नापसंद सब कुछ। अगर तुम चाहो तो शॉपिंग में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हो सकता है जो तुम्हारी पसंद है वो मेरी पसंद ही ना हो। और वैसे भी इंसान को सिर्फ एक ही इंसान अच्छे से समझ सकता है, वो खुद। खैर, आज मैं स्पेशली यहाँ आया हूं तो विदिता के लिए, ताकि उसे अपनी पसंद बता सकूं, उसकी हेल्प कर सकूं। जब हम किसी के लिए गिफ्ट लेते हैं तो खुद की पसंद से ज्यादा मायने रखती है उसकी पसंद, जिसे हम गिफ्ट दे रहे हैं। आज मैं चाहता हूं तुम इसकी उसकी पसंद से नहीं, बल्कि खुद की पसंद से ड्रेस लो। बेला, तुमको जो अच्छा लगे ले लेना। हाँ हाँ। जाके ब्याह की खरीदारी कर, समझ ले कि थारे ही ब्याह की खरीदारी है। विदिता कहाँ है? विदिता, यहाँ आओ ना। जी। विदिता, ये वाली ड्रेस तुम पे बहुत सूट करेगी। वैसे भी अब तुम सिटी में आ रही हो, सो चेंज योर स्टाइल। अच्छी ड्रेस है, पर मैं ये स्लीवलेस नहीं पहनती। ओके, कोई नहीं। ये देखो फिर, ये वाली ड्रेस तो तुम पे सुपर्ब लगेगी, और ये बैकलेस भी है। नहीं, मैं ये सब नहीं पहनती, सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आती हूँ। उर्वशी, मॉम और विदिता अपने लिए देख लेंगे, तुम अपने लिए क्यों नहीं कुछ देख लेती? ये कितना चौका है। अच्छा लगा? ये बहुत चौकी है, मैं ये लूंगी। तुम इसी को रस्म में पहन लेना। हाँ। पुष्कर जी, आपको नहीं लगता ये ड्रेस बड़ा भड़कीला है? विदिता पर कौन ही जचेगी? दिस इज परफेक्ट। हाय, कितने रोमांटिक है पुष्कर जी। भगवान करे आज मासा का शैतानी दिमाग काम कर जावे और कैसे भी मैं विदिता की जगह ले लूं। हाँ बेटा, वाकई बहुत खूबसूरत है। विदिता, तुमको अच्छा लगा ना? इसको पैक कर दीजिए।
विदिता, कहाँ कोई है? कहीं नहीं। वाह, इतनी सुंदर ड्रेस। इसमें तो तू बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। जरूर ये पुष्कर बनना की पसंद होगी, है ना? जी जी, बहुत महंगी है। अब आदत डाल ले विधि, वो लोग बहुत अमीर हैं और तन्ने भी अब उनके हिसाब से जीना पड़ेगा ना। ये आपके हाथ में क्या है? आजा बताती हूँ, तू ही देख ले। क्या है? माँ की शादी का जोड़ा। याद है तन्ने? माँ की निशानियों को कैसे भूल सकती हूँ। माँ को बड़ा लगाव था अपने शादी के जोड़े से, बहुत संभाल के रखा था उन्होंने। और तुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी तो इसी जोड़े में विदा किया था उन्होंने मुझे। आज वो हमारे साथ को नहीं, पर इस जोड़े से उनका वही प्यार, वही आशीर्वाद महसूस होता है। जैसे इस शादी के जोड़े में माँ हमेशा हमारे साथ है, वैसे जीजी मुझे हमेशा आपसे माँ वाली ही फीलिंग आती है। बाकी जाने के बाद आपने उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वैसे शादी में तो तू वो ससुराल से आई हुई ड्रेस ही पहनेगी, लेकिन मैं चाहूँ कि तू संगीत में माँ का ही शादी का जोड़ा पहने। मैं तो यही ड्रेस पहनूंगी। वैसे आज तो बड़ों का आशीर्वाद लेने का दिन है, तो ये समझ लेना कि माँ और बाबूजी का आशीर्वाद मिल गया तन्ने। चल अब फटाफट आंसू पोंछ ले, इन्होंने देख लिया ना तो दोनों को डांट पड़ेगी। आज तेरी ब्याह हाथ की रस्म है, बस तू खुश रहे। आती हूँ। क्या हुआ? आज तो थारी को राजश्री जी ने खुद अच्छी सी पोशाक दिलाई है, फिर ये खरबूजे जैसा मुंह काहे लेके बैठी है? मन्ने जे ड्रेस नहीं चाहिए, मन्ने जे रिश्ता चाहिए। खुद मगज आपके पूरे गांव को सुनावेगी। क्या गलत बोल रही हूँ? आपने विदिता का ड्रेस देखा? कितनी चौखी है। ऐसे ही एक एक करके दिन बीत जावेंगे, पता नहीं आप कब सोचोगे। और आपको तो बोलकर कोई फायदा को नहीं होवे, इसलिए पूरे गांव को ही सुना रही हूँ। आप अट्ठे बैठे बैठे बातें करते रहो और बट्ठे वो लोग 7 फेरे भी ले लेंगे। ये बावली, 7 फेरों में अभी 7 दिन का टेम है और थारी माँ पासा पलटने में 7 मिनट को नहीं लगावे। एक बार फिर मन ने अपना मोहरा तैयार कर दिया है। रंगीला, मैं तैयार हूँ काकी, बता क्या करना है। जैसा मैं बोलूं वैसा करना, कोई सवाल पूछना को नहीं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि कब विदिता के साथ थारा ब्याह हो गया। अपनी माँ पर भरोसा रख और बैठ के तमाशा देख। मतलब आपने कुछ सोचा है मासा? क्या प्लान बनाया है? क्या प्लान बना रहे हो मासा? अभी कुछ पूछ रही थी ना बेला? क्या बातें होंगी बीननी? आज ब्याह हाथ की रस्म है ना, उसी की बातें कर रहे थे। कैसे तैयारी करनी है? तैयारी तो सारी हो गई है, बस वो बुलावे का आप देख लीजिएगा। वो मैं देख लूंगी, पर तू फिर भी एक बार और देख लेना सारी चीजें। हैं, अपनी विदिता का ब्याह है, कोई कमी को नहीं होनी चाहिए। जी मासा। बावरी, अपनी जबान को लगाम दे। थारी 2 इंच की लंबी जबान ने भी सारे किए कराए पर पानी फेर दियो तो।
कितनी बार समझाया तारे को, किसी को कानों कहीं भनक को नहीं होनी चाहिए कि हम जे रिश्ते से खुश को नहीं। अब शाम तक सारी तैयारियों में खुशी खुशी हाथ बटा। इस बार ऐसो धमाको होगा कि जे रिश्ता तिनके की तरह बिखर जाएगा। इतने सारे काम बाकी हैं। अभी तक शादी की ड्रेस फाइनल नहीं हुई है। अब हाट फिर से शॉपिंग? मगर जीजी टुडे ही तो इतना सारा शॉपिंग किया था आप सबने। आपकी बहू रानी और कितने सारे ड्रेसेस चलेगी जीजी? आखिर वो राठौड़ परिवार की होने वाली बहू है। एब्सोल्युटली राइट मॉम। आखिर विदिता राठौड़ परिवार की बहू बनने वाली है, तो परफेक्ट दिखना तो बनता है। यस यस पुष्कर, यू एब्सोल्युटली राइट। जीजी इफ यू डोंट माइंड एक बात कहूँ, आप ना इतना खुला खर्च मत क्या करो, नहीं तो कल को ना लड़की वाले ना सारा बिल ना हमारे हैंड में थमा जाएंगे। अब वो लड़की वाले हैं ना, तो उनका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? चारू, ये सब हम अपने खुशी के लिए कर रहे। अगर बहू बेटे पर खर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मॉम सही कह रही। मॉम आप ये सब छोड़िए ना, इनविटेशन कार्ड्स के डिजाइन सिलेक्ट हो चुके हैं, कल सुबह आपको प्रिंट होकर मिल जाएंगे। और हाँ मॉम, मैंने बुटीक वाली सुनंदा को कॉल करके ऑलरेडी सब समझा दिया है। वो सारी ड्रेसेस टाइम पर भिजवा देगी। डोंट वरी मॉम, सब हो जाएगा। जीजी एक बार इनविटेशन कार्ड छप के आ जाए, फिर देखना मैं अपने हाथों से सब पे बांटूंगा। आखिर मेरे भांजे की शादी है। जीजी अगर आप कहें तो अपने जीजू सा को भी इनविटेशन। अब मेरा मतलब अगर आप हुक्म करें तो। मामा जी कार्ड्स लिमिटेड प्रिंट करवाए हैं, क्योंकि लिमिटेड लोगों को ही बुलाना है। याद रहे, सिर्फ अपने। हाँ हाँ भांजे, तुम बस गेस्ट की लिस्ट दे देना, देखना फिर एक भी इनविटेशन इधर उधर नहीं होगा। श्योर। चाय पीजिए ना। हाँ हाँ। मॉम इट्स ओके। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी विधि, थारे ने परफेक्ट पति की ट्रॉफी के साथ साथ परफेक्ट पति भी जीत लिया है। बिल्कुल, नहीं तो अपने विधि के सपनों का राजकुमार इस गांव में टास्क लेकर ढूंढने से भी ना मिलता। विधि कुछ तो बोल। अच्छा ये बता, थारे पुष्कर जी ने थारे को आई लव यू बोला कि नहीं? तू चुप हो जा। अरे हो गई तुम सबकी बातें खत्म, अब जल्दी बाहर चलो, ब्याह हाथ की रस्म के वास्ते औरतें आ गई होंगी। चलो जल्दी चलो। छोरियों ये हंसी मजाक बाद में करना, पहले ब्याह हाथ की रस्म कर ले। काकी साहब हम सब तो रस्म रिवाज जाने हैं, पर ये आजकल की इन छोरियों को बताओ कि ब्याह हाथ की रस्म क्यों होवे है। ब्याह हाथ की रस्म से ब्याह की शुरुआत होवे, और जिन छोरा छोरी का ब्याह होवे है वो बड़े बुजुर्गों से सुहागिनों से आशीर्वाद लेवे हैं, लुगाइयां मंगल गीत गावे हैं। और तुम भी सुन लो रे सब, हमारी विदिता के ब्याह हाथ में भर भर के आशीर्वाद देना। कंजूसी को नहीं चाहिए आशीर्वाद देने में। हमारी विदिता अपने सासरे में खुश रहे और वहाँ इसकी खूब वाहवाह होवे। काकी साहब आप खुशी की जरा भी चिंता मत कीजिए, हमारी विदिता राठौर परिवार में राजकुमारियों जैसा राज करेगी। हाँ हाँ, अपने गांव में तो आज तक इस तरह की शादी ब्याह तो हुए को नहीं। इस तरह की शादियाँ तो हमने टीवी में, फिल्मों और नाटकों में देखी है। हाँ भाभी साहब, अपनी विदिता तो हर चीज में आगे ही रहे, ब्याह हो या पढ़ाई हो। बस हम ही गवार अनपढ़ रह गए। हाँ रामचंद्र भाई साहब, ये तैयार रखो, मैं खुद आ रहा हूँ लेने वास्ते। खम्मा गणी। अच्छा निवी सुन। अरे अश्विन भाई साहब, नीवी को छोड़ो, इस रस्म में आपका कोई काम को नहीं। आप तो अपनी लुगाई का पल्लू छोड़ के चौपाल के चक्कर काटिया। हाँ हाँ भाभी, सब पता है मैंने, ताकि गीता में ध्यान लगाओ। अरे शुरू करो, रस्म शुरू करो, चलो चलो मंगल गीत गाओ। बिंदी अठे के बैठी है, थारी बहन का ब्याह है, जा जा नाच तू भी जा।
तू अट्ठे के बैठी है खजूर जैसा मुंह लेके? हाँ? छुरियां नाच रही हैं क्या? मन्ने को नहीं नाचना। बाउंडी हो गई है कि जी? सुमन ले जा इसे। विदिता बेटा, जा बेटा आशीर्वाद ले सबका। रे बीनी यहाँ के करे है? गुसल खाना बैठे है। रे के करे है? बताया तो गुसल खाने बैठे है। अरे ऐसी के इमरजेंसी आ गई हाँ? बड़ी जाने थारी हाथों में किसकी लुगाई है तू? आगे ना बच्चा। अरे रंगीली के करे है तू? बावले जी की रूप बना के आया है। वो सब छोड़ काकी, के सस्पेंस बांध रखा है, करना क्या है? बताती हूँ, फोन लाया है। ला, जब मैं आ गया तो फोन भी आ जाएगा ना। ये अच्छा ठीक है। अब क्या करना है? अरे क्या कर रही है काकी? अरे बटिया, ये ले, जल्दी फोटो खींच इसका। अच्छे से खींचना। काकी, नया फोन लिया है, ला थारी भी एक दो खींच दूं। अरे मजाक का वक्त को नहीं, फोटो संभाल के रखना। अब करना क्या है वो तो बता। अरे फोन करके सब बताती हूँ छोरे। अब जैसे आया था ऐसे ही चुपचाप चले जा, कोई देखे को नहीं। अरे रुक, बींदनी बन के आया था, बींदनी बन के जा छोरे। हाँ अब ठीक है, बन के जा, चल जा जा जा। कल विदिता के घर ब्याह की रस्म हो गई, आज मेहंदी है। जमुना, सारा सामान रख दिया ना? जी हुकुम। हाँ, हम दोनों तो कब का तैयार है। देखिए जीजी कैसे लग रहे हैं। पर लगता है आपकी शगुन की मेहंदी अभी तक रेडी नहीं हुई। शगुन की मेहंदी है भाभी, टाइम तो लगता है ना। मॉम, ये शगुन की मेहंदी कुछ खास होती है क्या? हाँ मीरा, शगुन की मेहंदी बहुत खास होती है। शादी से पहले दूल्हे के घर से शगुन की मेहंदी दुल्हन के लिए भेजी जाती है और सास बहू के बीच आपसी प्यार और समझ का रिश्ता बनाता है। इतने सारे गुण होते हैं शगुन की मेहंदी में। ओह वाव, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये शगुन की मेहंदी इतनी स्पेशल होती है। अच्छा मॉम, ये मेहंदी क्या भाई को भी लगेगी? नहीं बेटा, हम लोगों में लड़कों को मेहंदी नहीं लगाई जाती है, सिर्फ शगुन के लिए हाथ में टीके जैसा बना देते हैं। ओके, तो वो टीका मैं लगाऊंगी, है ना भाई? भैरव सिंह, ये शगुन की मेहंदी विदिता के घर पहुंचा देना। आप निश्चिंत रहे हुकुम, मैं पहुंचा दूंगा।